से आता नहीं, बल्कि हम रोते नहीं रुलाते हैं, खाते नहीं खिलाते हैं, देते नहीं दिलाते हैं। ये भगवान ने कहा ये मेरे गुण और स्वभाव है, तो मुझे ये झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना। राजा बलि ने कहा कुछ तो आप स्वीकारें। तो भगवान बावन ने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज तो राजा बलि का मन दुखी हो गया कि एक तपस्वी तेजस्वी बालक द्वार में आए ब्राह्मण, और वो बिना कुछ मेरे द्वारा भेंट लिए वापस चला जाए, मेरा यज्ञ निष्फल हो जाएगा। अंत में बलि ने निवेदन किया, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, मेरे यज्ञ की पूर्ति के लिए मेरे इस सत्कर्म में आप इच्छा करें या ना करें, मैं देने को तत्पर हूं। आपको जो भी मांगना हो आप संकल्प करें। भगवान बावन ने कहा यदि तुम नहीं मानते तो सुनो, तस्मात् ततो महामि सत् वृणेहं वरद सर्वभार पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा। भगवान कहने लगे बावन, हे राजन, यदि तुम देना चाहते हो तो मात्र पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम, नाप करके 3 पग पृथ्वी संकल्प कर दो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए राजपाट धन दौलत, हम वैसे ही संतुष्ट हैं। हाँ, एक बात जरूर है, वो क्या, जब कोई भी यज्ञ पूजन सत्कर्म जप अनुष्ठान जिस जगह पर बैठकर किया जाता है, जिस स्थान पर किया जाता है, तो उस भूमि स्वामी को उसका आधा पुण्य लाभ प्राप्त होना निश्चित हो जाता है। हम रोज संध्या करते हैं, रोज गायत्री जप करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, परंतु जिसकी भूमि में बैठकर करते हैं आधा पुण्य का भाग वह ले लेता है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 3 पग पृथ्वी ही पर्याप्त है कि कम से कम बैठ करके हम अपनी जगह में, अपनी भूमि में, तो वहां का फल प्राप्त होगा। आज जिस भूमि में हम बैठ करके यह यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर रहे हैं ना, हमारे संपूर्ण 108 पीठ स्थापित हैं और वहां साक्षात यज्ञ नारायण विराजमान हैं। ये संपूर्ण सत्कर्म का दशांश भाग हमारे इस भूमि स्वामी जो हमारे ठाकुर साहब हैं, उनके खाते में उसका अंश जाता है, उन्हें वह स्वतः लाभ प्राप्त होता है। ये भूमि का बहुत बड़ा प्रभाव है, ये किसी के द्वारा नहीं करने की आवश्यकता, ये प्राकृतिक, ये नियम है, ये शास्त्रों का विधान है। आज भगवान बावन ने कहा हे बलि, मात्र 3 पग पृथ्वी प्रदान कर दो, और वो भी आपके पग से नहीं। संहितानि पदा मम, हम अपने पैरों से ही नापेंगे। राजा बलि ने कहा ये क्या मांग रहे हैं आप? अरे अभी आपको देखा था, आप बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे से हैं, परंतु मैं समझ रहा था आप रूप छोटा है, परंतु आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। परंतु मुझे आज लग रहा है आपकी सोच भी बहुत छोटी सी है। अरे आपने मांगा भी तो क्या 3 पग, और वो भी अपने पैरों से। अरे आपके छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, आपका रूप ही छोटा है। भला मेरे 1 पग बराबर तो तुम्हारे 3 पग हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण और कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान बावन ने कहा सुनो, आपको देना हो तो दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
महाराज बलि ने कहा, आपकी जहां से इच्छा हो 3 पग आप नाप लें, आप कहो तो मेरे राजमहल में 3 पग रखें, वहीं आपको भूमि दे दूंगा। परंतु भगवान वामन कहते हैं हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, दान देने का अधिकारी है। 6 कर्म ब्राह्मण में होते हैं, 6 कर्म ब्राह्मण को करना चाहिए। विद्या का अध्ययन करना और दूसरे को विद्या प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। तो हम दान लेंगे तो कहां संकल्प करेंगे? बिना संकल्प के किया हुआ दान हम स्वीकारते नहीं, इसलिए आपको संकल्प करना होगा। बहुत देर हो गई, आचार्य जी ने देखा कि यजमान यज्ञशाला से गया है, किसी ब्राह्मण को देखकर लौटा नहीं। शुक्राचार्य जी आकर दूर से देखते हैं, प्रभु की छटा छवि देख करके शुक्राचार्य जी को समझते देर ना लगी। गुरुदेव समझ गए कि ये साक्षात नारायण है, मेरे शिष्य को, मेरे यजमान को छलने के लिए बावन बनकर चले आए। गुरु ने रोकने का प्रयास किया। गुरुदेव कहने लगे, महाराज यज्ञशाला में आहुतियां करना है, अति शीघ्र चलो, समय नहीं है। आपका ये दान पुण्य का काम कोई और करेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव दान करते हुए रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म का मूल यदि कोई है तो वो दान है। धर्म के 4 चरणों में सत्य, तप, दया और दान, ये 4 ही धर्म के चरण हैं। और कलयुग में तो धर्म एक ही चरण से शेष बचा है, क्योंकि सतयुग के समय उस धर्म के 4 चरण थे। सत्य भी था, तप भी, दया भी और दान भी। पर जैसे ही सतयुग समाप्त हुआ, धर्म का एक चरण समाप्त हो गया, 3 चरण बचे। उस युग का नाम ही त्रेता हो गया। पर त्रेता में तप, दया और दान बचा। त्रेता के समाप्त में धर्म का एक चरण और समाप्त हो गया। 2 चरण बचे धर्म के। उस युग का नाम द्वापर हुआ और द्वापर के अंत होते होते एक चरण और समाप्त। कलयुग में शेष एक चरण बचा और वो है 4था चरण, वह दान का। एन केन प्रकारेण दान करे कल्याण, दान के सिवा और दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहा, इस दान से मुझे आप ना रोकें। राजा बलि के कानों में गुरुजी ने कहा, बेटा समझ लो, ये दिखने में जितना सुंदर है और छोटा दिख रहा है उतना खोटा नजर आता है, कहीं ये छल कपट ना करे। राजा बलि ने कहा, गुरुजी अब तो बिना संकल्प किए यहाँ से जाने वाला नहीं। और भगवान बावन ने निकाला अपना कमंडल और कुश दिया हाथ में, अक्षत दिया और कहा, महाराज बलि मम बोल के 3 बार हरिओम विष्णु का स्मरण करो और संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ शुक्राचार्य जी विचार करते हैं, मेरा शिष्य को छल पूर्वक, कपट पूर्वक आज देवताओं के कहने पर ये साक्षात नारायण आए हैं, इनकी रक्षा करना चाहिए। गुरुदेव शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के कल्याणार्थ सूक्ष्म अंश रूप धारण करके उस कमंडल के अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किए और कमंडल की जो टोटी से जल की धार गिर रही थी, वहां पर रोक दिया। यदि जल की धार संकल्प में जल ही ना होगा तो बिना जल के संकल्प नहीं होता। इसलिए कहा, अब इस जल की धार को रोक देना चाहिए। और जैसे उन्होंने रोकने का प्रबंध किया, सूक्ष्म रूप में आंख से देख रहे थे उस टोटी के अंदर। यहाँ शुक्राचार्य जी समझ करके भगवान बावन ने कहा, दान के समय में
रोकने वाले के लिए, संसार के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करना होगा। आज भगवान बावन ने अपना एक कुसा उठाया और कुसा से उस टोटी में जो ही लगाया, एक आंख शुक्राचार्य जी की, वही गोविंदाय नमो नमः। आज यह संसार जान ले कि दान के समय में यदि गुरु भी रोक करे तब भी दानी को दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा बलि का वह संकल्प पूर्ण पढ़ करके और भगवान ने कहा, अब बताओ बलि हम 3 पग नाप लें? तो कहा अवश्य गुरुदेव। तो भगवान बावन ने अपना पैर वहीं से यज्ञ भूमि से ही ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ किया। अब वह चरण बढ़ते ही जा रहा है और भगवान अपने आसन पर एक पैर से खड़े हैं, दूसरा आसमान की ओर, और या भूलोक से भूअर लोक, महर लोक, जनह लोक, तपह लोक और अंत में 7वां लोक जो है सत्यलोक। तुम वही चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। सत्यलोक जहां लोक पितामह ब्रह्मा जी विराजमान है, वहां भगवान का चरण पहुंच गया। और जैसे ही नजर पड़ी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी भगवान के चरण पग, चरण चिन्हों से पहचान गए, ये मेरे नारायण प्रभु जगदीश्वर के चरण हैं। चट ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ खड़े हुए और अपना कमंडल आगे बढ़ाया, भगवान का चरणोदक लिया और भगवान बावन के वही चरण पखारने से ही वह जल गंगा रूप में परिणित हुआ और वही जल आगे चल करके गंगा कहलाया। इस प्रकार से दूसरा चरण भगवान ने पृथ्वी लोक से नीचे की ओर बढ़ाना प्रारंभ किया। इस भूलोक से नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, 7 लोक को नाप लिया। एक पैर से 7 स्वर्ग और एक चरण से 7 पाताल आदि के नापने पर भगवान बावन ने कहा, हे बलि अब बताओ तीसरा पग कहां रखें? क्योंकि तीसरे पग के लिए तो मेरी दृष्टि में कहीं कोई जगह नजर नहीं आ रही। 2 पग में भगवान ने 3 लोक और 14 भुवनों को नाप लिया है और कहने लगे तीसरा पग कहो कहां रखें? आज तो राजा बलि ने भगवान का वह विराट रूप देख करके हाथ जोड़ करके ध्यान मग्न हो गए। अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज वह भगवान का विराट स्वरूप मेरे सामने मेरे दान के प्रभाव से प्रत्यक्ष प्रकट है, जो बड़े बड़े योगी देवताओं और तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। राजा बलि तो भगवान की भक्ति में मग्न हो गए और भगवान ने कहा बावन ने, अरे यहां ध्यान दो यजमान, अरे दान किए हो और दान का संकल्प करके पूर्ण ना करने वाले की सजा जानते हो? तुम्हें रौरव नरक जाना पड़ेगा, घोर नरक में जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तीसरा पैर के लिए मुझे बताओ कहां नापूं। राजा बलि मौन है, कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान बावन को क्रोध आ गया, अभी तो बड़ी बड़ी बातें करने वाला हे बलि मौन क्यों है? दान का संकल्प करके दान पूर्ण ना किया तो कहा इसे बांध करके और नरक में डाला जाएगा। आज राजा बलि को बांधने तक की बात आ गई कि ब्रह्म फांस में बांध करके और सजा मिलेगी। शुक्राचार्य जी भी कुछ नहीं कर पा रहे, सारे देवता आकाश से देख रहे हैं, सारी प्रजा खड़ी है और भगवान बावन कह रहे हैं कि तीसरा पग कहां रखूं, और नहीं तुम दे पाओगे, संकल्प पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बांध करके और
रो रो नरक में डाल दूंगा। पितर लोक में बैठे हुए भक्त प्रहलाद का हृदय कांप गया कि आज मेरे वंश में मेरे पौत्र बलि पर इतना बड़ा संकट। दान धर्म करने वाला महादानी बलि को नरक में जाना पड़ेगा। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा विधान है कि दान करने वाला, यज्ञ करने वाला, तपस्या करने वाला, साधना करने वाले को इतनी बड़ी सजा मिले। तुरंत प्रहलाद जी को रहा नहीं गया। प्रहलाद वहीं प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भगवान, आपको मैं पहचानता हूं, आप तो साक्षात नारायण हैं, मेरे आराध्य हैं। मैं आपका दास प्रहलाद आपके श्री चरणों में नमन करता हूं। भगवान ने कहा, कहो प्रहलाद, क्या तुम अपने पौत्र की वकालत करने आए हो? अरे तुम्हारा इस पौत्र बलि ने हमें संकल्प में 3 पग पृथ्वी दान किया और तीसरा पग देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए कहा इसे मैं नरक में डाल रहा हूं। अब आप बताओ क्या अनुचित है? कभी भी दान करो तो दान की पूर्ति हो जाए तो ही कल्याण है, और नहीं ऐसा किया हुआ दान भी हमारे लिए घातक होता है। प्रहलाद जी कहने लगे, भगवान आप तो साक्षात नारायण हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। आप विचार करो, मेरा पौत्र बलि हृदय से निर्मल इसके भाव हैं, ये पवित्र आत्मा है, इसने बड़े यज्ञ किए हैं, 99 यज्ञ पूर्ण हुए, 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। और प्रभु आपको तो कृपा करना चाहिए। भगवान वामन कहने लगे, तुम्हारे प्रभु से बात करो। यहां तो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण ब्रह्मवाक कहा, यदि एक बार हमारे मुख से निकल गया तो फिर तुम्हारे पौत्र को कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कहा, आप ही बताओ। अब तो प्रहलाद जी के मन में भगवान के प्रति एक भक्त और भगवान के बीच का द्वंद्व भाव उत्पन्न हो गया। यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं नरक में डालूंगा। आज प्रहलाद जी भगवान से कहने लगे, हे नारायण, यदि आप 52 बनकर आए हैं तो मैं भी इनका पूर्वज हूं, इनका पितर हूं। मैं अपने इस पौत्र के दान से इसे मुक्त कराता हूं। आपने संकल्प में क्या मांगा है? कहा 3 पग पृथ्वी। राजा बलि प्रसन्न होकर के विदा करते हैं। इस प्रकार से वह विधान बना। आज भी रक्षा का भाव प्रत्येक यज्ञ धर्म कर्माधिक भाव बनता है। ऐन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला। रक्षा सूत्र बांध करके जो मंत्र पढ़ते हैं वही दान का भाव है। इस प्रकार से भगवान का यह 52 चरित्र के उपरांत और पुराणों के जो 5 लक्षण है ना, उन 5 लक्षणों में वंश और वंशानुकीर्तन, सर्ग प्रति सर्ग आदि, आज वंश का भी वर्णन। और वंश विशेष रूप से 2 वंश हैं, सूर वंश और चंद्र वंश। तो सूर वंश में बहुत से प्रतापी राजा हुए हैं। भगवान सूर के वंश में, और उस सूर वंश में एक सबसे प्रतापी राजा हुए, और उन राजा से सूर वंश चला। सूर वंश की एक विशेषता बता दें, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई। माने पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जितने भी पुत्रेष्टि यज्ञ आप पुराणों में सुनेंगे तो सूर्यवंशीय राजाओं के यहां ही हुए। चंद्रवंश में ये बात नहीं।
हाँ, पर एक एक विशेषता दोनों वंशों में है। सूर्य वंश में बिना यज्ञ किए संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़े किसी का विवाह नहीं हुआ। ये दोनों में ये विशेषता है। सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म है। यही सूर्य वंश भगवान सूर्य से लेकर के महाराज दशरथ तक यही नियम चला। जब तक पुत्रेष्टि यज्ञ ना हो तब तक पुत्र सुख ना मिला। आज भी ज्योतिष शास्त्र में पांचवा भाव में यदि सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है या पंचम भाव का अधिपति सूर्य होता है तो निश्चित है उनके वंश में पितृ दोष माना जाता है। यदि एकादश भाव में उच्च का सूर्य भी बैठा हो मेष राशि का, और पंचम भाव तुला राशि की मने नीच भाव पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, भले लाभ में सूर्य है परंतु संतानहीनता प्रदान करता है। ऐसे पुरुष को संतान होना